हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक्स एंड ट्रुथ में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ कम बोलने से ही आपके अंदर आएंगी। यानी ये खूबियां सिर्फ उन्हीं लोगों में देखी जाती हैं जो कम बोलते हैं। आपने बहुत लोगों से डिटेल में सुना होगा कि कम बोलने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आखिर हम कम बोले कैसे, क्या तरीका है इसका। मसला ये है कि हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर हम कम बोलना कैसे सीखें, और ये बात आपको सीधे आपके सक्सेस से कनेक्ट कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि एक बुद्धिमान इंसान सिर्फ तभी बोलता है जब उसके पास कुछ बोलने को होता है। वहीं एक मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है कि उसे सिर्फ बोलना होता है। आप अपने ऑफिस के बाहर किसी चाय के ठेले पर चले जाओ या फिर किसी हॉस्टल के बाहर के ढाबे पर चले जाओ, लोग आपको ये बात करते हुए अक्सर मिल जाएंगे कि मोदी जी को नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उन्हें 2000 का नोट भी नहीं बंद करना चाहिए था, और कौन सी सरकार को कौन सा काम करना चाहिए था और कौन सा काम नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए अक्सर लोग आपको दिख जाएंगे। हर कोई सिर्फ बोलता हुआ मिल जाएगा। अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हर कोई सुनाना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना तो चाहता ही नहीं है। एक बात तो पक्की है कि बोलकर इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बना है। आप सिर्फ सुनकर ही लोगों को समझ सकते हो और सफल भी हो सकते हो। अगर मैं यहाँ YouTube की बात करूं तो हर कोई आपको एक अच्छा स्पीकर बनाने पर तुला हुआ है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि वो एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले एक अच्छा लिसनर बना था, तभी वो अच्छा स्पीकर बना। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। ये कम बोलने वाले लोग चाय में अदरक और इलायची की तरह होते हैं, जो मिनटों में चाय का स्वाद बढ़ा देते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में। सबसे पहली खासियत यही होती है कि ये बहुत अच्छे लिस्नर होते हैं। जब आप चुपचाप होकर सामने वाले की बात सुनते हो और समझते हो, तो सामने वाले को भी अपनी बात को कहने का पूरा मौका मिलता है। जब आप चुप होकर दूसरे की बात को सुनोगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसा पता चलेगा जो अब तक आपको नहीं पता था, और यही आपके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देगा। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे लिसनर हैं, और यही वजह है कि इतनी बड़ी दुनिया में हाईली सक्सेसफुल लोग बहुत कम हैं। दूसरी खासियत ये होती है कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी बात को एक लाइन में कहना जानते हैं। एक लाइन में कहने की जो कला है ना अपनी बात को, ये कला सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में होती है। जो लोग अपनी बात को कम शब्दों में कह सकते हैं, समझा सकते हैं, और इंटेलिजेंट ही बोला जाएगा। हमारा ज्यादा बोलना दूध में पानी की तरह होता है। जितना ज्यादा दूध में पानी मिलाते जाओगे वो उतना ही पतला होता चला जाएगा। यानी कि अपनी बात को कहने के लिए जितने ज्यादा जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे, सामने वाला आपकी भावना को उतना ही कम समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है तो कम शब्दों में बात को कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं, उनकी बात को सुना भी जाता है और समझा भी जाता है। कम बोलने वालों की तीसरी खासियत ये होती है कि ये लोग मेंटली पीसफुल होते हैं। देखो, आपने काफी लोगों को देखा होगा कौवे की तरह काव काव करते रहते हैं, मतलब बोलते ही रहते हैं, और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बोलने में ही निकाल देते हैं। यही जो कम लोग बोलते हैं, वो लोग फालतू कुछ बोलते ही नहीं है। वो लोग जो कम बोलते हैं, उनके अंदर पेशेंस का मतलब धैर्य का अथाह भंडार होता है, और वो लोग फालतू बातों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। जितना टाइम और एनर्जी वो बोलने में वेस्ट कर सकते थे, वो उतना ही टाइम और एनर्जी अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। और कम बोलने की वजह से ये लोग जल्दी से किसी से उलझते भी नहीं है। इसी वजह से इनका मेंटल पीस भी नहीं बिगड़ता, और ये फोकस होकर अपना काम कर पाते। कम बोलने वालों की चौथी खासियत ये होती है कि ये लोग काफी ट्रस्टेबल होते हैं।
कोई राज तब तक राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है। कम बोलने वाले लोगों की खुद की जो प्राइवेसी होती है काफी स्ट्रांग होती है और इसी वजह से ये लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने की वजह से ये लोग ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और ज्यादा इंटरेक्ट ना करने की वजह से ये किसी से उलझते भी नहीं है और इनका जो वक्त होता है ये खुद के लिए रखते हैं और अपने काम के लिए अपने वक्त का यूज करते हैं। कम बोलने वालों की पांचवी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये लोग सबसे बड़े रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग अकेले रहना जानते हैं और अकेले रहने की वजह से ये लोग जीवन जीने की कला सीख जाते हैं और फिर ये लोग मजबूत भी बनते हैं और सफल भी। फिर चाहे आप इन्हें लाखों लोगों की भीड़ में अकेला छोड़ दो, ये फिर भी खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इन लोगों को पता होता है इनकी एक अलग आइडेंटिटी है और इस बात के लिए ये प्राउड भी फील करते हैं और इनको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता लोग इनका साथ देंगे या नहीं देंगे और ये बात इनको और भी मजबूत बना देती है और इतने मजबूत होने के बाद इनकी रिस्क लेने की काबिलियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कम बोलने के क्या क्या फायदे हैं। ये फायदे सुनने का क्या फायदा अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना उतारो। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमयी चाबी की जो आपको कम बोलने पर मजबूर कर देगी। तो वो है कि आप गुड लिसनर बन जाओ। जी हाँ, अगर आप किताबों के बीच बैठे हो तो किताबों की सुनो, लोगों के बीच बैठे हो तो लोगों की सुनो और अगर मोबाइल यूज करते हो तो खोलो उस फील्ड को जो आपको आपके फील्ड का कुछ नया सिखा दे। और जब आप ये सब सीखोगे, ज्यादा सुनोगे तो कम बोलोगे और आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और उस एनर्जी और टाइम का यूज आप अपने ग्रोथ के लिए कर सकते, जिससे आप बहुत फोकस भी रहोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।